सांप। ये नाम सुनते ही रूह कांप जाती है। बचपन से ही हम सांपों की कहानियां सुनते आए हैं, जिनमें डर और उत्सुकता दोनों का मिश्रण होता है। डर तो उनके जहरीले होने का होता है कि काट लिया तो जहर नसों में फैल जाएगा। लेकिन क्या वाकई में ऐसा ही होता है जब कोई सांप काट लेता है? जरूरी नहीं कि हर सांप जहरीला हो, और अगर है भी तो हर बार काटने पर जहर नहीं फैलाता। लेकिन फिर भी जहरीले सांप के काटने का खतरा बहुत बड़ा होता है, और हमें इसके बारे में समझदारी से सोचना चाहिए। ये दो प्राणियों के बीच का एक खेल है, जहां सांप का बचाव इंसान के लिए खतरा बन सकता है। आइए सांप के काटने के रहस्य को सुलझाते हैं, सच्चाई को अंधविश्वास से अलग करते हैं, और खुद को उस ज्ञान से लैस करते हैं जो जरूरत पड़ने पर हमारी जान बचा सकता है। जरा सोचिए, अचानक से चुभन, जैसे कोई कांटा चुभ गया हो। सांप के काटने पर अक्सर ऐसा ही महसूस होता है। काटे गए जगह पर जलन, दर्द या धड़कन हो सकती है। तुरंत ही शरीर का बचाव तंत्र काम करना शुरू कर देता है। प्रभावित जगह सूज सकती है, लाल हो सकती है और छूने पर गर्म लग सकती है। ये सूजन के लक्षण हैं, जो शरीर का जहर को फैलने से रोकने का तरीका है। इसके बाद क्या होता है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि सांप ने जहर छोड़ा है या नहीं, और अगर छोड़ा है तो किस तरह का जहर है। जहर कई तरह के विषैले पदार्थों का मिश्रण होता है, जो शरीर को अलग अलग तरह से प्रभावित करते हैं। इसे ऐसे समझिए, हर जहर एक चाबी की तरह होता है, जो हमारे शरीर के अलग अलग कामों को बंद करने के लिए बना होता है। हर सांप का जहर एक जैसा नहीं होता। कुछ जहर नर्वस सिस्टम पर असर करते हैं, जिससे हमारे दिमाग से मांसपेशियों तक जाने वाले संदेश बाधित होते हैं। इससे धुंधला दिखाई देना, बोलने में कठिनाई और लकवा भी मार सकता है। कुछ जहर खून पर असर करते हैं, जिससे खून का थक्का नहीं बन पाता। इससे अंदरूनी और बाहरी दोनों तरह के रक्तस्राव का खतरा होता है। कुछ जहर तो ऊतकों को भी नष्ट कर देते हैं, जिससे बहुत ज्यादा दर्द, सूजन और प्रभावित जगह को नुकसान होता है। इन प्रभावों की गंभीरता कई बातों पर निर्भर करती है, जैसे सांप का प्रकार, जहर की मात्रा और पीड़ित व्यक्ति की उम्र और स्वास्थ्य। अलग अलग प्रकार के जहर और उनके संभावित प्रभावों को समझना सही और समय पर इलाज के लिए बहुत जरूरी है। खतरे से कैसे निपटें? सांप के काटने पर घबराहट होना स्वाभाविक है, लेकिन शांत रहना और जल्दी से कदम उठाना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो सांप से दूर हो जाएं, ताकि वो दोबारा न काट सके। फिर सांप के रूप रंग को याद करने की कोशिश करें, उसका आकार, रंग, डिजाइन, क्योंकि इससे डॉक्टर को सांप की प्रजाति पहचानने और सही एंटीवेनम देने में मदद मिलेगी। उसके बाद काटे गए जगह को साबुन और पानी से धीरे से धोएं। काटे गए जगह के पास के तंग कपड़े या गहने हटा दें, क्योंकि सूजन हो सकती है। काटे गए अंग को हिलाएं नहीं, और हो सके तो उसे दिल के स्तर से नीचे रखें। याद रखें, ये बस शुरुआती कदम है। तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना बेहद जरूरी है। मदद की तलाश, मन की शांति। अगर आपको यकीन नहीं है कि सांप जहरीला था या नहीं, या फिर आपको गंभीर लक्षण महसूस हो रहे हैं, तो सावधानी बरतना ही बेहतर है। सांप के काटने पर समय का बहुत महत्व होता है। अस्पतालों में एंटीवेनम उपलब्ध होता है, जो एक जीवन रक्षक दवा है, जो सांप के जहर के प्रभाव को बेअसर कर सकती है। जितनी जल्दी एंटीवेनम दिया जाता है, उतनी ही ठीक होने की संभावना बढ़ जाती है। मेडिकल मदद का इंतजार करते समय शांत रहें और काटे गए व्यक्ति को ढाढ़स बंधाते रहें। डर और घबराहट से लक्षण और भी बदतर हो सकते हैं, इसलिए शांति बनाए रखना महत्वपूर्ण है। याद रखें, जानकारी ही शक्ति है। सांप के काटने के खतरों को समझकर और उचित प्रतिक्रिया कैसे करनी है, यह जानकर हम इन प्राणियों के साथ सुरक्षित और जागरूक रहते हुए सह अस्तित्व में रह सकते हैं।